हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा मुहावरे। आज की इस वीडियो में लगभग आप लोगों को 100+ मुहावरे कवर कराएंगे, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, लाइक एज यूपी पुलिस, है ना। यूपी पुलिस में यूपीएसआई, जेल वार्डन, पीएसी, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खास वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल बहुविकल्पीय टाइप, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आप लोग को डेली बेस शाम 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल आता है स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है, आप डूबे तो जग डूबा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, या फिर सबको अपने समान समझना। तो इस पहले मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, जो बुरा आदमी है ना, वो सबको बुरा समझता है। तो यहाँ आपका आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा ही समझता है। तो ए विकल्प बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। सवाल नंबर 2 है, अकल का पुतला। अकल का जो पुतला होता है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नकली होता है, अधिक बुद्धिमान, दिखावा करना, अकल का प्रयोग ना करना, है ना। तो अकल का पुतला जो कहते हैं वो अधिक बुद्धिमान के लिए कहते हैं, है ना। जो अच्छा सोच लेता हो, जो ज़्यादा बुद्धि वाला हो। आप कहते हैं ना भाई, तू तो पूरा अकल का पुतला है, तुझे तो पूरी किताब रटी पड़ी है, इसका मतलब होता है अधिक बुद्धिमान। तो यहाँ बी विकल्प आप लोग बिल्कुल राइट करेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए, ठंडी सांस लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सवाल नंबर है 3। ठंडी सांस लेना, सोच में उदास होना, विश्वास खोना, आराम करना, या फिर जुकाम लगना। बढ़िया सवाल है सवाल नंबर 3, ठीक है ना। फटाफट से बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, ठंडी सांस लेना का मतलब होता है सोच में उदास होना, ठीक है भैया। विश्वास खोना नहीं हो सकता, आराम करना नहीं, जुकाम लगना नहीं। तो ठंडी सांस लेना मतलब सोच में उदास होना। अगले सवाल पे आ जाइए, डेढ़ चावल की खिचड़ी। कभी कभी पूछेगा डेढ़ चावल की खिचड़ी खिचड़ी जो है वो अलग पकाना। कभी आप लोगों से कहेगा अढ़ाई चावल की खिचड़ी। तो सभी के लगभग एक जैसे ही अर्थ होंगे, ठीक है ना। भिन्न विचार रखना, तुच्छ कार्य करना, कठिन कार्य करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी, इस मुहावरे का अर्थ है अपने अलग विचार रखना, अलग रहना, या फिर भिन्न विचार रखना। तो आप लोग इस सवाल का राइट आंसर ए विकल्प में करोगे। अगले सवाल पे आ जाइए, ड्योंगी का खुलना। ये ड्योंगी कहाँ होती है दोस्त? ये राज दरबार में आप लोगों को मिलेगी, है ना। ड्योंगी कहाँ पर मिलेगी? राज दरबार में आप लोग को मिलेगी, है ना। राज दरबार आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि राज दरबार जो खाने वाली राज दरबार नहीं, जो राजा महाराजाओं का राज दरबार होता है उसमें। तो जो डोंगी खुलना मुहावरे का अर्थ होता है, इसका मतलब दोस्त होता है दरबार में आने जाने की आज्ञा का मिलना। तो ए विकल्प बिल्कुल यहाँ आपका राइट हो जाएगा इसमें भी। आगे अगले सवाल पे आते हैं, अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगार उगलना बताइए फटाफट से। क्रोध करना, कड़वे वचन बोलना, क्रोध में आना, या फिर आग बरसाना। तो सबसे सूटेबल जो बात यहाँ पर रहेगी वो रहेगी बी ऑप्शन में, कड़वे वचन बोलना। अंगार उगलना मतलब कड़वे वचन बोलना, ठीक है ना। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना क्रोध में अपशब्द बोलना भी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आ जाइए आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब क्या है ना। खाने के लिए और कुछ है नहीं, और बस थोड़े से चावल है, उनकी खिचड़ी पका रहा है। सबके साथ रहना, रोज़ खिचड़ी खाना,
अलग रहना या फिर अपना कार्य स्वयं करना। तो दोस्त राइट आंसर इसका हो जाएगा अलग रहना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, अरण्य रोदन इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अरण्य रोदन, सबका ध्यान खींचना, जिस पर सब ध्यान दें ऐसा, व्यर्थ रोना या फिर जंगल में रोना। तो देखिए अरण्य रोना, अरण्य किसका पर्यायवाची, जंगल, तो उससे आप लोग रिलेट करके इसे जंगल में रोना मत कर दीजिएगा, नहीं, व्यर्थ रोना, बेकार में रोना, तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका कोई और भी आंसर हो सकता क्या, बिल्कुल। देखिए अगर ये नहीं होता व्यर्थ में रोना तो इसका आंसर हो जाता जिस पर कोई ध्यान ना दे, ऐसा रोना। अरण्य रोदन का मतलब जिस पर कोई ध्यान ना दे, अर्थात व्यर्थ में रोना, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए, अगर ये दोनों एक बार ऑप्शन में एक साथ आते हैं ना तो वहाँ पे आप लोग अपना आंसर करेंगे जिस पर कोई ध्यान ना दे, ठीक है भैया। चलिए, डंके की चोट, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो भाई डंके की चोट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बता क्या करेगा, क्या उखाड़ेगा तू मेरा, ऐसा कहते हैं ना। तो डंके की चोट पर कहना इसका मतलब होता है स्पष्ट शब्दों में कह देना, है ना। तो यहाँ आप लोगों का दोस्त आंसर जाएगा आपका ए विकल्प के साथ में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ढोल में पोल इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्त, फटाफट से बताइए। ढोल में पोल इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए जो ढोल होता है वो होता है बड़ा और उसकी पोल खुल जाती है, तो ढोल में पोल इसका मतलब क्या है, बड़ों में दुर्गुण, यानी कि बड़ों के अच्छे गुण का ना होना। तो इसमें सही आंसर दोस्त जाएगा आपका बी विकल्प के साथ में। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, ढील देना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ढील देना, आप कहते हैं ना तुमने बहुत ढील दे रखी है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, आज़ाद छोड़ देना होता है क्या, नियंत्रण ना रखना होता है क्या, संबंध खराब कर लेना होता है क्या, या फिर पतंग उड़ाना होता है। अगर आप लोगों से पूछे ढील देना तो इसके लिए सूटेबल जो मुहावरा होगा इसका अर्थ वो हो जाएगा नियंत्रण ना रखना, है ना। ढील देना मतलब आज़ाद छोड़ देना नहीं होता, नहीं, नियंत्रण ना रखना होता है। तो इस प्रकार से दोस्त बी विकल्प राइट हो जाएगा। आ जाइए आगे, अकल के पीछे लठ लिए फिरना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अकल को मारना, अकल का खूब प्रयोग करना, मूर्खता का काम करना। अब देखिए अकल के पीछे लठ लेके फिर रहा है तो ये काम कोई सही है, नहीं, तो कैसा कार्य है, मूर्खता करना। याद रखना अकल के पीछे लठ लेके फिर रहा, कोई और काम नहीं था इसके पास, तो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्त, क्लियर। आ जाइए आगे, अकल के घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अकल के घोड़े दौड़ाना, अब अकल के घोड़े कब दौड़ाएगा व्यक्ति, जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, गहन चिंतन करेगा, बुद्धि का प्रयोग ना करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अकल के घोड़े दौड़ाएगा व्यक्ति कब दौड़ाएगा, बुद्धि के प्रयोग को करते समय, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करना। ए विकल्प दोस्त इस सवाल में राइट आंसर कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगला सवाल देखिए, अंगूठा चूमना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंगूठा चूमना, तो देखिए अंगूठा आपको पता होगा कब, जैसे कोई रिंग वगैरह पहनाई, अंगूठा चूमा, ठीक है ना, माथा चूमा, बहुत सारी मतलब समाज की अब फॉर्मेलिटी चल रही हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, रिंग सेरेमनी में। तो अंगूठा चूमना इसका मतलब होता है प्रेम करना। क्या होता है दोस्तों, प्रेम करना। तो इससे आप लोग रिलेट करके ए विकल्प याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे, 3-13 करना इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा दोस्त। जादू दिखाना, संयुक्तता की बात करना, पृथकता की बात करना, या फिर जुआ खेलना। तो देखिए 3-13 करना, 3 में ना 13 में, है ना, याद रखो 3-13 करने का मतलब होता है पृथकता, अर्थात अलग होने की बात करना। तो यहाँ विकल्प दोस्त इस सवाल में राइट जाएगा सी। अगले सवाल पे आ जाते, तिल का ताड़ करना। बहुत ही बढ़िया यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए तिल का ताड़ करना इसका मतलब क्या होता है, तुच्छ बात, यानी कि बिना कुछ बात, छोटी सी बात को महत्व देना, तिल का ताड़ करना। अब ये नहीं है कि छोटी चीज़ को बड़ा कर देना, आप लोग कभी इसको टिक कर दो ना, गलत ही जाएगा। तुच्छ बात को महत्व देना यानी मामूली बात को महत्व देना होता है तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ। आ गया ये, तोते की तरह आंखें फेर लेना इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा। किसी रोग से बुरी तरीके से ग्रस्त हो जाना, पुराने संबंधों को एकाएक भुला देना, किसी बात का गलत निर्णय करना, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तोते की तरह आंख फेर ली तो इसका मतलब है पुराने संबंधों को एकाएक भुला दिया। तो यहाँ दोस्त राइट आंसर जाएगा बी विकल्प के साथ में आपका, क्लियर। आ जाइए आगे, अंडे देना,
है ना, बहुत कहते हैं ना आपसे, भाई अंडे दे रहा वहाँ क्या, ठीक है ना, आजा वहाँ क्या अंडे दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है। व्यर्थ काम करा, तो देखिए काम करा ये तो गलत ही हो गया। दिखावा करना, अंडे देना, नहीं जी ये भी नहीं है। किसी को जन्म देना, ये भी नहीं। तो ये सही आंसर है बेकार बैठे रहना। अंडे दे रहा क्या वहाँ, बेकार बैठा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अंडे का शहजादा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडे का शहजादा इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अनुभवी व्यक्ति होता है, छोटे राज्य का राजकुमार होता है, अनुभवहीन व्यक्ति होता है, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछे अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। जिसके पास में अनुभव की कमी हो उसे कहते हैं अंडे का शहजादा, याद रखो। क्लियर। आ जाइए आगे के लिए सवाल पे। अंगूठी का नग होना, है ना, इसका मतलब क्या है। अब भाई किसी की अंगूठी के नग हो आप, इसका मतलब क्या है, बहुत कीमती हो क्या उसके लिए, बहुत प्रिय हो, या फिर बहुत प्यारा हो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंगूठी का नग होना का मतलब होता है बहुत कीमती, है ना। अंगूठी का अगर नग, अंगूठी तो वैसे खुद भी कीमती होती है, लेकिन उसके भी नग हो तो जाहिर सी बात है आप लोग कैसे हो, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कीमती हो दोस्त। क्लियर। चलिए 20 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, ऐसे ही 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कराऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। अगला देखिए, तवे की बूंद, यानी आप लोग देखते होंगे जब रोटी बनाते समय मम्मी रोटी बना रही हैं, है ना, और तवे पर बूंद कोई आती है, छन्न की आवाज़ आती है ना, तवे पर अगर बूंद आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है भाई, बहुत कीमती होगी क्या, तुरंत अदृश्य हो जाएगी, तुच्छ कार्य क्या हो जाएगा। इस सवाल का आप लोग फटाफट से भेजिए आंसर। तो तवे पर जैसे ही बूंद आएगी तुरंत क्या हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी दोस्त। तो यहाँ आप लोग का राइट आंसर दोस्त बी विकल्प के साथ में बिल्कुल राइट जाएगा। अगली सवाल पे आ जाइए, 3 में न 13 में, कहते हैं ना तुम आपसे, है ना, 3 में न 13 में तू हमारी होड़ करेगा भाई, तो 3 में न 13 में हमारी होड़ करने लायक है, तुम ऐसे तो बोलते हो। इसका मतलब क्या है, किसी गिनती में ना होना, है ना, किसी भी गिनती में ना है, तू हमारी में न 3 में न 13 में। तो ए विकल्प दोस्त इसका बिल्कुल राइट है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 30 मार्खा बनना, है ना, बहुत कहते हो तुम, तू 30 मार्खा बन रहा अपने आपे में, है क्या कर रहा है यहाँ तू, शेख ही मार रहा है ना, बेकार में यहाँ 30 मार्का समझ रहा अपने आपे को। तो 30 मार्का का मतलब बहादुर बनना मत कर दीजिएगा, योग्य बनना मत कर दीजिएगा, नहीं, क्या होता है, शेख ही मारना। 30 मार खां बनना का मतलब होता है अपनी सेखी मारना जी, मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ भाई। आगे देखिए अगले पे, अगस्त, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगस्त्य का समुद्रपान, अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत पानी पीना, असंभव कार्य करना, या फिर कठिन कार्य करना, या फिर दुखी होना। तो देखिए अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि थे और उनका भी समुद्रपान कर लिया, तो ये क्या है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कैसा, असंभव कार्य करना, है ना। अगस्त्य का समुद्रपान किया है तो कैसा कार्य किया, इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल करके दिखाया है। तो इस प्रकार दोस्त राइट आंसर इस सवाल का बैठेगा क्या, वो बैठेगा भैया बी ऑप्शन, असंभव कार्य करना। ठीक है भैया, चलिए शेयर मार दो एक बार वीडियो को सभी लोग। अगले सवाल पे आ जाइए, कपटी मित्र, है ना, बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कपट करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग मुहावरे के अर्थ से कैसे स्पष्ट करेंगे। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आप लोग क्या देंगे, तो वो देंगे आस्तीन का सांप, कह देना तू आस्तीन का सांप है ना, तू आस्तीन का सांप है, याद रखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अगले सवाल पे आ जाते हैं, आकाश कुसुम होना। आकाश का मतलब तो आप लोग जानते हैं, आसमान से, कुसुम का मतलब फूल होता है ना। तो आकाश कुसुम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अनहोनी बात होना, निराशाजनक, आकाश का फूल हो सकते हो क्या, है ये कैसी बात है भाई, अजीब सी, आकाश कुसुम आकाश का फूल बन सकते हो क्या, नहीं, तो ये कैसी बात हो जाएगी दोस्त, अनहोनी बात होना। आकाश कुसुम होना यानी कि अनहोनी बात, ए विकल्प राइट चला जाएगा। आगे बढ़ते 3-5 करना, ऐसे कहते हैं ना 3-5 मत कर, चल निकल यहाँ से, है ना। 3-5 का मतलब है क्या, बहुत परेशान, घुमा फिरा के बात करना, जोड़ करना, या फिर चतुर बनना। तो 3-5 करना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्त घुमा फिरा के बातें करना, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 28।
दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कुछ वस्तुएं दूर से अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं दूर से ही दिखती हैं, दूर के ढोल की आवाज़ अच्छी लगती है, या फिर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, दूर के ढोल सुहावना लगना इस मुहावरे का राइट अर्थ हो जाएगा भाई, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दूर से ही अच्छी लगती हैं। इसलिए दोस्त ए विकल्प आप लोग बिल्कुल राइट कर दो। आ जाइए अगले सवाल पे, दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी है भाई, बिल्कुल इसका मतलब झूठी रोटी, घनिष्ठ मित्रता, विश्वास पात्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई कहते हो ना, दांत दांत काटी रोटी चल रही है, बिल्कुल इसका मतलब है घनिष्ठ मित्रता का होना। तो यहाँ राइट आंसर दोस्त बी विकल्प के साथ में बिल्कुल राइट जाएगा। आ जाते हैं यहाँ के, आंखों में खून उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाई तेरी आंखों में खून उतर रहे हैं या फिर मेरी आंखों में खून उतर रहे हैं तुझे देख के, इसका मतलब क्या है? गुस्से में आंखों का लाल हो जाना। ठीक है ना भैया, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ जाते, आठ आठ आंसू रोना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आठ आठ आंसू रोना इसका मतलब क्या होता है, जरा बता दीजिए एक बार। आप लोग भी बता दीजिए, आप लोग भी कोई कम थोड़ी हैं, आप लोग तो आने वाले कांस्टेबल एसआई हैं। ठीक है ना, आठ आठ आंसू रोना का मतलब होता है बुरी तरीके से पछताना, है ना, बुरी तरीके से पछताना। आप लोग बिलक बिलक कर रोना मत कर दीजिएगा, बहुत जोर से रोना नहीं, दिखावा करना नहीं, बहुत बुरी तरीके से पछताना होता है आठ आठ आंसू रोने मुहावरे का अर्थ। आ जाइए आगे, आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, आसमान से बातें, आसमान से बात आप लोग कब करोगे? जब एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, है ना, यूपीएसआई में नंबर ले आओगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आसमान से बातें करोगे, आप लोग बहुत ऊंचे हो जाओगे। तो आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना, याद रखो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिन में तारे दिखाई देना, है ना, टेस्ट आया, टेस्ट छोड़ के भाग गए, है ना, तो क्या हुआ? दिन में ही जो तारे हैं वो दिखाई देंगे, इसका मतलब क्या है? अजीब हालत होगी टेस्ट को देख के। तो यहाँ विकल्प आप लोगों का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल में फफोले पड़ना, दिल में फफोले पड़ना इस मुहावरे का राइट अर्थ क्या होगा? अत्यंत प्रसन्न होना होगा, अत्यंत दुखी होना होगा, उत्साहित होना होगा, या फिर हतोत्साहित होना होगा। दिल में फफोले पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत दुख होना, अत्यंत दुखी होना। बी विकल्प दोस्त इसके लिए बिल्कुल राइट कर दो भाई। ठीक है, एक बार लाइक भी कर दो भाई। आगे देखिए, दाल भात में मूसल चंद, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दाल भात में मूसल चंद, दो के बीच किसी अनावश्यक व्यक्ति का आक्षेप करना, है ना, अच्छा, अनमेल मेल, या फिर मूर्ख व्यक्ति, या फिर व्यर्थ व्यक्ति। तो देखिए, दाल भात में मूसल चंद इसका अर्थ होता है दो के बीच किसी अनावश्यक, यानी आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था, लेकिन वो आ गया। तो यहाँ आप लोग का ए विकल्प इस सवाल में राइट हो जाएगा दोस्त। जरा आज आ जाइए आगे, आसमान पर थूकना। अच्छा भैया, कौन सा व्यक्ति है जो आसमान पर थूक देगा? चलिए कोई नहीं, लेकिन आसमान पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, किसी की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश होती है आसमान पर थूकना, है ना। प्रतिष्ठित, आसमान तो सही है, अपनी जगह ऊंचा है, और ऊंचे पर थूक दो, इसका मतलब है प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, है ना। याद रखो, सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आगे आइए, आंख की किरकिरी होना, ये भी मुहावरा सही है, ये भी पूछा जाता है। तो आंख की किरकिरी होना दोस्त इस मुहावरे का राइट अर्थ होता है अच्छा ना लगना। ठीक है ना, आंखों में अच्छा ना लगना, यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंखों का काजल चुराना। ओहो, आंखों का ही काजल चुरा दिया, इसका मतलब क्या होता है? काजल की चोरी, काजल का व्यापार, आंखों से प्यार का इजहार करना, या फिर सफाई से चोरी करना। तो देखिए, आंखों का काजल चुराना इस मुहावरे का अर्थ होता है ना सफाई से चोरी करना, है ना। याद रखो, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाता हूँ दोस्त। अगला सवाल है, दिल का गुब्बार निकलना, है ना। दिल का गुब्बार का मतलब समझ गए, सामने कह नहीं पाए, है ना, फिर बाद में लपेट रहे हो, बाद में कह रहे हो, इसका मतलब क्या है ना। तो दिल का गुब्बार निकालना का मतलब होता है दबाव भाव प्रकट करना, है ना। जैसे ही मौका मिला अपने दिल का गुब्बार निकाल लिया, है ना, गैस हल्की कर ली थोड़ा सा इधर उधर की बात करके। आ जाइए आगे, दांत तालू में जमना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दांत तालू में जमना,
दांत आना, बुरे दिन आना, अनुभवी व्यक्ति या फिर बहुत गर्मी का होना। तो देखिए दांत तालू में होना या तालू में जमना, इसका मतलब होता है बुरे दिन आना। क्या होता है दोस्त? बुरे दिन का आना। बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। जरा आगे आइए, दूध का दूध और पानी का पानी कर, है ना, करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या हो जाएगा? गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिला होना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी करना का मतलब होता है सही तरीके से न्याय का देना। बी विकल्प दोस्त इस सवाल में राइट कर दो। 42 नंबर आ जाइए, आंधी के आम। अब आंधी के आम यानी आंधी आई और आंधी में आम जो है वो गिर गए, है ना, टूट गए। इसका मतलब क्या होता है? हवा से गिरे आम, आकस्मिक प्राप्त वस्तु या फिर सस्ती वस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब होता है आंधी में आम टूटे हैं तो इसका मतलब सस्ते बिकेंगे, है ना, तो सस्ती वस्तु का होना, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आकाश से कुसुम तोड़ना अर्थात आकाश से फूल तोड़ना, इसका मतलब क्या है? असंभव कार्य करने का दम भरना, आकाश से फूल तोड़ना, सेखी दिखाना या फिर निरर्थक प्रयास करना। तो ये एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन पढ़ने के बाद में लगता है कि ये भी हो सकता है, लगता है कि ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? आकाश से कुसुम तोड़ना का मतलब है वो है असंभव कार्य करने का दम भरना, है ना। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि असंभव कार्य करने की कोशिश करना, दम भरना, याद याद रखेगा। आगे आइए, आंखों पर पर्दा पड़ना। कहते हैं ना तेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया क्या, है ना, चर्बी चढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? निर्लज होना, जानबूझकर अनजान बनना, अंधा होना या फिर धोखा होना। तो आंखों पर पर्दा पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इतना तो बता ही सकते हैं, आसान सवाल है। 42 नंबर देखिए, दूध का धुला होना। कहते हैं ना तू भी दूध का धुला हुआ ना, है ना, इतना शरीफ बन के दिखा रहा है। तो दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ईमानदार होना, निर्दोष या निष्कलंक होना, दूध से नहाना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ दोस्त सही आंसर जाएगा इस सवाल का निर्दोष या निष्कलंक होना। इसका किसका अर्थ है? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष या निष्कलंक, अर्थात जिस पे कोई कलंक ना हो, जो बिल्कुल पूरी तरीके से निर्दोष हो। 46 नंबर सवाल देखिए, दंत कथा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सत्य बातें होता है, निराधार बातें होता है, साधुओं द्वारा कही या फिर मुंह से कही बातें होती हैं। जो दंत कथा मुहावरे का अर्थ है दोस्त वो है निराधार, अर्थात जिसका कोई आधार ना हो। विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 47 देखते हैं, द्रौपदी का चीर होना, है ना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर होना, है ना, बहुत लंबा होना, अंत ना होना, कार्य सरल होना या फिर कठिन कार्य। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें बहुत लंबा होना लगा देंगे, द्रौपदी का चीर क्योंकि बहुत लंबा, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं होगा, ये हो जाएगा अंत ना होना। द्रौपदी का चीर का मतलब है जिसका अंत नहीं है। तो याद रखो बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में दोस्त राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 48 देखिए, आंखें बदल जाना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा? आंखें बदल जाना, है ना, तो बताइए फटाफट से। आंखें बदल गई, ऑपरेशन करना गलत, कही बात से मुस्कुराना गलत, विश्वास खो जाना गलत। ये सही आंसर जाएगा अपनापन का ना रहना, है ना। आंखें बदलने का मतलब होता है अपनापन खत्म हो जाना। आ जाइए सवाल नंबर 49 पे, आव देखा ना ताब, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आव देखा ना ताब, ओहो, कुछ देखा ही नहीं, थप्पड़ मारना नहीं, क्रोध करना नहीं, अनजाने में नहीं, तो फिर क्या है? बिना कारण। आव देखा ना ताव, बिना कारण के आ गए, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्त बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, इज्जत पालना, है ना, सॉरी इज्जत नहीं, इल्लत पालना। कहते हैं ना यार तूने इल्लत पाल रखी है अपनी जान के लिए, तो इसका मतलब क्या है? निवेदन करना है, झंझट पाल लेना है, जानवर पालना है या फिर चापलूसी करना है। तो देखिए इल्लत पालना का मतलब होता है झंझट में पड़ना या फिर झंझट पाल लेना। तो इस प्रकार से दोस्त बी विकल्प राइट हो जाएगा इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली दूर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिल्ली दूर होना, लक्ष्य पास होना, लक्ष्य दूर होना, मित्रता होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली दूर होना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या है ना, लक्ष्य का दूर होना, यानी कि टारगेट जो है वो अभी दूर है। ठीक है भैया, एक बार शेयर मार दो भाई सभी लोग इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर मार दोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को कंपटीशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, बच्चे भी जुड़ जाएंगे। और जितने भी घर में आपके आइडिया हैं, जितने भी मम्मी पापा चाचा ताऊ जिसके भी मोबाइल है ना, जिसका भी मोबाइल आप लोग को मिले, सभी से सब्सक्राइब आप लोगों को ज़रूर कर देना है। देखिए, दीन दुनिया भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दीन दुनिया
भूल जाना। सही आंसर क्या होगा? सुध बुध खो जाना, भुलक्कड़ होना, दुनिया से अनजान बनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दीन दुनिया भूल जाना, इसका मतलब क्या होता है? सुध बुध खो जाना। आ जाइए आगे अगले सवाल पे। द्राविड़ प्राणायाम करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? द्राविड़ प्राणायाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसान और सीधे तरीके से किए जाने वाले कार्य को टेढ़े तथा उल्टे ढंग से करना। देखिए यही दिख रहा है इसमें बड़ा सा, है ना। एक प्रकार का योगासन नहीं हो सकता, आत्म केंद्रित नहीं, योग करना नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा द्राविड़ प्राणायाम का? वो होगा, है ना, आसन और सीधे तरीके से किए जाने वाले कार्य को टेढ़े तथा उल्टे ढंग से करना। नेक्स्ट देखिए, इस हाथ ले उस हाथ दे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहते हैं ना भाई, इस हाथ दे उस हाथ ले, इसका मतलब है ना लेन देन साफ करना, ईमानदारी से व्यापार, कर्जा उतारना, या फिर ये सभी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इस हाथ ले उस हाथ दे, ईमानदारी से ट्रेडिंग करना, व्यापार करना। 55 नंबर, ईमान बेचना मुहावरे का दोस्त सही अर्थ क्या होता है? ईमान बेचना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना, बेईमान व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईमान बेचना का मतलब होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्त। आ गया ये ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए ईश्वर की माया और कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब होता है दोस्त भाग्य की विचित्रता। यानी जो हमारा भाग्य है ना वो बहुत ही विचित्र है, इसलिए कहा है ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। आ गया ये दम साधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 57 नंबर सवाल, दम साधना। तो देखिए दम साधना का मतलब क्या होता है दोस्त? चुप रहना, है ना। कैसा रहना? चुप रहना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। तो भाई दम साधना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्त वो होता है चुप रहना। ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाते हैं, दुर्वासा बनना। अभी जो ऋषि थे दुर्वासा वो कैसे थे, है ना? तप करना, ईमानदार होना, ऋषि बनना। जो दुर्वासा ऋषि थे ना वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते थे, तो अत्यंत क्रुद्ध होना, याद रखना ये चीज़। दुर्वासा बनना मतलब अत्यंत क्रोधित होना, क्रुद्ध होना। अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त, दूध के दांत ना टूटना। कहते हैं ना यार अभी मेरे तो दूध के दांत भी कहाँ टूटे, अभी मैं को भी हलाकू है। सही आंसर है दूध के दांत ना टूटना यानी कि अनुभव का ना होना। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए उल्टी गंगा बहना, इस मुख का मतलब रास्ता मोड़ना गलत, निरंतर कार्य करना गलत, रूढ़ियों का विरोध करना गलत, फिर सही कौन सा है? असंभव कार्य करना, है ना। ठीक है ना, असंभव कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना है, बहाना, इसका मतलब है असंभव कार्य, इम्पॉसिबल वर्क को कर देना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, उड़ती चिड़िया पहचानना। कहते हैं ना हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है? बहुत बुद्धिमान है क्या? नहीं जी। और क्या हो सकता है? मन की बात समझना? नहीं। और फिर क्या होगा भाई? अनुभवी व्यक्ति, बिल्कुल अनुभव है हमें, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं कि कहाँ जाके बैठेगी, है ना। यही है ना, अनुभवी व्यक्ति, उड़ती चिड़िया पहचानना, या फिर मन की बात समझना। क्या हो सकता है? जरा कमेंट कर दो आप लोग भी फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, आपके पास में मौका है इस सवाल का आंसर बताने का। मैंने अभी जो है आप लोगों को टाइम दिया है, टाइम दिया है, आप लोग बताएंगे। आप लोगों से भी तो कुछ पूछ लूँ, मैं इतने टाइम से मतलब बता रहा हूँ। जल्दी बताइए फटाफट से, उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ रहस्य की बात दूर से जान लेना भी होता है ना। रहस्य की बात दूर से जान लेना भी होता है। अच्छा और क्या क्या अर्थ होता है इसका? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन बढ़िया है ये, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, तो बता दीजिए फिर जल्दी से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर दिया मैंने टाइपिंग को। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का यहाँ पे अर्थ हो सकता है मन की बात समझना। क्या होगा?
मन की बात समझना, याद रखना ये चीज़, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे आइए, उंगली उठाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उंगली उठाना, उंगली उठाने का मतलब ऐसे ही थोड़ी ना इशारा करना है ना। क्या होगा फिर इसका? किसी की तरफ उंगली उठाई है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई? आलोचना करना, निंदा करना। तो देखिए, उंगली उठाना का मतलब होता है निंदा करना, याद रखना है चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ आपका बी विकल्प, निंदा का मतलब होता है बुराई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो टूक बात कहना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दो टूक, मैं तो भैया दो टूक कहता हूँ, है ना। तो जल्दी से बताइए, दो टूक का मतलब होता है थोड़े शब्दों में साफ साफ कह देना, ठीक है भैया। आ जाइए आगे, दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना, इसका मतलब क्या होता है? दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना, इसका मतलब होता है दो धारी तलवार फिरी है ना कलेजे पे, दुधारी, दो धार, तो इसका मतलब दोहरे दुख का होना, है ना, एक के साथ एक दुख। तो यहाँ बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूर की कोड़ी लाना। तो दूर की कोड़ी लाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत धन, बहुत दूर की सोच लेना। तो दूर की कोड़ी लाना का मतलब होता है दोस्त बहुत ही दूर की सोच लेना, यानी कि बी विकल्प राइट है इसके लिए। अगले सवाल पे आ जाइए, उल्टे पाम लौटना। मैं तो उल्टे पाम लौट के आया वहाँ पे, बात बनी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? एक तो शीघ्र लौटना, दूसरा निराश, यानी कि ए व ब दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, उंगली करना, है ना, उंगली मत करना ऐसे बोलते हैं ना, उंगली करना इसका मतलब क्या होता है? इशारा करना, परेशान करना, सताना, आरोप लगाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उंगली करना का मतलब होता है परेशान करना या फिर सताना से। नेक्स्ट, उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब क्या है? देखिए, बरेली तो बांसों के लिए खुद फेमस है, और वहाँ भी बांस फिर आप पहुँचा रहे हैं भाई उल्टे बांस बरेली को। इसका मतलब है कैसा कार्य किया जा रहा है? उल्टा कार्य किया जा रहा है, इसलिए दोस्त बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ गई, सवाल नंबर 69 पे हम, धज्जियाँ उड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहते हैं ना यार, तुमने तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी, है ना। लड़ाई करना, किसी की बहुत आलोचना करना, ध्वस्त करना, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर तहस नहस करना। तो देखिए, सही आंसर है किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करना, उसका मतलब है ना, कि धज्जी उड़ाइए खूब ढंग से। आगे देखिए, धूप में बाल सफ़ेद ना होना, है ना। तो इसका मतलब होता है धूप में बाल सफ़ेद ना होना, कहते हैं ना हमारे बाल वैसी धूप में सफ़ेद ना हुए, ये इसका मतलब है अनुभवी हो, तो अनुभवशील होना, याद रखो। नेक्स्ट देखिए, नाक चोटी काट कर हाथ में देना, है ना। नाक चोटी काट कर हाथ में देना, नाक और चोटी दोनों काट कर हाथ में देना, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? है ना, अपमान करना, अहंकार। देखिए, नाक चोटी काटी है तो इसका मतलब क्या है? नाक काटी थी तो उसका मतलब अपमान किया, याद रखना ये चीज़। आगे, उधार खाना और भुस में आग लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कर्ज में डूबना, या फिर कर्ज को बढ़ाकर नाश कारक बनाना, उपयुक्त दोनों। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा उधार का खाना और भुस में आग लगाना, यानी कर्ज को बढ़ाकर नाश का कारक बनाना, नाश का कारण बनाना। तो यहाँ आप लोगों का दोस्त सही आंसर जाएगा बी विकल्प। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़िए, ऊंट के गले में बिल्ली, इस मुहावरे का राइट या सही अर्थ दोस्त क्या हो सकता है? ऊंट के गले में बिल्ली, जरा बताइए फटाफट से। ऊंट के गले में बिल्ली, इसका मतलब क्या है? सर्वथा बेमेल, है ना, कठिन कार्य, असंभव कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऊंट के गले में बिल्ली, यार ये इससे कैसी बात है? सर्वथा बेमेल कार्य, याद रखो, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऊधो का लेना न माधो का देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऊधो का लेना न माधो का देना, है ना। तो इसका मतलब दोस्त क्या होता है? किसी से किसी भी प्रकार का संबंध या रिलेशन ना रखना। तो राइट आंसर इस सवाल में जाएगा बी विकल्प। अगले सवाल पे आ गए, नाक में कौड़ी डालना, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। नाक में कौड़ी डालना, इसका मतलब क्या है? असंभव कार्य करना, निराश करना, बेबस करना, या फिर कठिन कार्य। तो देखिए, नाक में कौड़ी डालना, इसका मतलब क्या है? किसी को बेबस करना, अर्थात बेबस करना। तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट देखिए, नाकों चने चबाना, इस मुहावरे का राइट अर्थ क्या होगा? परेशान होना, नखरे दिखाना, बहुत कठिन परिश्रम करना, या फिर उपयुक्त सभी। नाकों चने चबाना, नाक से चने चबाना, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है।
आगे आ जाइए, नस नस फड़क उठना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा, है ना। नस नस फटक उठना, तो नस नस फड़क उठी, इसका मतलब क्या है, बदला लेना, क्रोध करना, अत्यंत भयभीत या फिर बहुत उत्साहित। तो देखिए नस नस फड़की है तो कैसे, बहुत उत्साह के साथ, तो बहुत उत्साहित होना, ए विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, ऊंट का सुई से निगलना या फिर ऊंट का सुई को निगलना, इसका मतलब क्या होता है, खेल दिखाना, है ना, कठिन कार्य, असंभव कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ऊंट का सुई से निकलना, है ना, तो ये क्वेश्चन है, ऊंट का सुई से निकलना, ऊंट सुई से निकल जाएगा क्या, नहीं, तो फिर कैसा है, असंभव कार्य का होना, विकल्प सी राइट है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 79, एक दो तीन होना, तो एक दो तीन हो गया भाई, क्या हो गया, चल दिया है ना, या फिर एकता में शक्ति, एक के तीन भाग या फिर भाग जाना। तो एक दो तीन होना का मतलब होता है दोस्त, वो होता है चल देना, क्या होता है, चल देना। तो यहाँ आप लोग का सही आंसर होता है बिल्कुल बी विकल्प राइट। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने आप मतलब सेट किए हैं, हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन मैंने अपने आप सेट किया है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन बन गए हैं जो एक एक में मतलब लगता है कि ये भी हो सकता है, तो मैंने करेक्शन कर दिया है। एक दो तीन होना का मतलब होता है चल देना, ठीक ना, भाग जाना भी अर्थ होता है उसका, क्योंकि यहाँ दूसरा भी हो सकता था उसका, तो इसलिए मैंने करेक्शन करा दिया है ना। एड़ियाँ रगड़ना, आपको लगता है ना कि भाई इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है भैया। वैसे कोशिश पूरी की है कि कोई गलती ना हो, फिर भी अगर कोई हो जाती है तो आप लोग उसे चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। एड़ियाँ रगड़ना, इसका मतलब क्या होता है, एड़ियाँ रगड़ना का मतलब सिफारिश के लिए चक्कर लगाना, है ना, खुशामद करना नहीं होता, है ना, तलवे चाटना वगैरह होता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा, एड़ियाँ रगड़ना का मतलब होता है सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। 80 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। आगे आइए, सिंहावलोकन करना, है ना, सिंह अवलोकन करना, इस मुहावरे का सही अर्थ दोस्त क्या हो सकता है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हुए की बातों पर नज़र डालना, इसका मतलब होता है सिंह अवलोकन करना, आगे बढ़ते हुए की बातों पर नज़र डालना। नेक्स्ट बढ़िए अगले सवाल पे, नदी नाव संयोग, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखिए नदी नाव संयोग का मतलब होता है संयोग से मिलना, है ना, बिना बताए या संयोग से मिलना, इस सवाल का दोस्त बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, नाक भौं सिकोड़ना, तो नाक भौं कब सिकोड़ोगे, नखरा करोगे तब, बिल्कुल, घृणा करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, उपयुक्त नहीं, इसमें सही आंसर क्या है, नखरा करना, नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है नखरे करने से। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली का ना बजना, यूपी जेल वार्डन एग्जाम 2019, सॉरी 2021, है ना, एक हाथ से ताली का ना बजना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए एक हाथ से ताली ना बजना, इसका मतलब होता है बिना सहयोग के काम नहीं होगा, तो सही आंसर आप लोग का दोस्त इसमें बी विकल्प बिल्कुल राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक आंख से देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, एक आंख से देखना, इसका मतलब होता है दोस्त सबके साथ समान व्यवहार करना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, एक घाट पानी पीना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए एक घाट पानी पीना, इसका मतलब है एकता और सहनशीलता का होना, है ना, एक घाट पानी पीना, एक घाट रोटी खाना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्त। तो फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका मतलब होता है दोस्त, ठीक ना, ये होता है मजबूरी में काम पड़ना, क्या पढ़ना, मजबूरी में काम का पढ़ना, फिसल गए तो हर हर गंगे, याद रखो ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, नक्कारे खान में तूती की आवाज़, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए नक्कारे की खान में तूती की आवाज़, इसका मतलब है महत्वहीन आवाज़, कैसी, या फिर महत्वहीन, महत्वहीन आवाज़, महत्वहीन नहीं है, महत्वहीन आवाज़, याद रखना ये चीज़, ये पूछ सकता है, महत्वहीन आवाज़, ठीक है। अगला देखिए, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा के क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, रेखांकित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, है ना, अति उत्तम, है ना भाई। तो भाई मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा के क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है,
तो यहाँ वाक्य इसके लिए क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसके लिए एक सही मुहावरा क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है तूती बोलना। क्या होता है? तूती बोलना। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़िए। एक अनार 100 बीमार। आपने खूब सुना होगा ये मुहावरा। तो एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है वस्तु की पूर्ति कम है और मांग अधिक है, या एक वस्तु के एक से ज़्यादा चाहने वाले, है ना। तो एक अनार 100 बीमार। आगे बढ़ते। ऐरा गैरा नत्थु खैरा। इस मुहावरे का सही अर्थ दोस्त क्या होगा? ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका मतलब होता है सिंपल पर्सन या साधारण व्यक्ति। आगे देखिए। ओखली में सिर देना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा दोस्त? ओखली में सिर देना यानी कष्ट सहने पर उतारू हो जाना। तो यहाँ आपका इस सवाल का राइट आंसर भी जाएगा ए विकल्प। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पानी पीना या फिर पानी पानी होना। पानी पीना नहीं है, पानी पानी होना। देखते ही पानी पानी हो गया, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? जरा बताइए फटाफट से। पानी पानी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना या फिर बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी होना मुहावरे का राइट अर्थ हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। पानी में आग लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना। तो देखिए भाई, जो पानी में आग लगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव कार्य का कर दिखाना। पानी में आग लगाना यानी कि यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। पानी में आग लगा दी, पड़ोस में आग लगा दी, इसका मतलब यही है। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पापड़ बेलना बताइए जरा फटाफट से। पापड़ का व्यवसाय करना, बहुत कष्ट उठाना, असंभव कार्य करना, है फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, पापड़ बेलना मुहावरे का तो सही अर्थ होता है असंभव कार्य करना। क्या करना? इम्पॉसिबल वर्क को आपने डू इट कर लिया, यानी कि कर लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते। ओस पड़ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, ओस पड़ जाना, ओस कब पड़ेगी? जब आप लोग लज्जित हो जाओगे किसी से, है ना। तो यहाँ आप लोग का सही आंसर गया सी ऑप्शन के साथ में। ओस पड़ जाना इसका मतलब है लज्जित होना। आगे बढ़ते दोस्त। ओले पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ओले पड़ना, तो जरा बताइए। ओले पड़ना फटाफट से। बरसात होना, विपत्ति आना, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से देखिए, ओले पड़ना का मतलब होता है दोस्त विपत्ति का आ जाना। यहाँ ऑप्शन सी सही है। जरा आगे आइए। ओस की चाटे प्यास नहीं बुझती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा। इस सवाल का सही आंसर है बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। पैरों तले जमीन निकलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पैरों तले जमीन निकलना, है ना। तो देखिए, पैरों तले जमीन निकलना इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। विकल्प ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना। तो पैरों में मेहंदी लगाए बैठना इसका मतलब है आलस्यवश घर में पड़े रहना, यानी आलस्य के साथ पड़े रहना। पैरों में मेहंदी लग रही है क्या तेरे? इसका मतलब अगला देखिए। पटरी बैठाना, यानी पटरी बैठना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पटरी बैठना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है मन मिलना या फिर अच्छी संबंध का होना। अभी कहते ना तेरी इसके साथ बहुत अच्छी पटरी बैठ रही है, इसका मतलब मन मिलना या फिर अच्छे संबंध का होना। अगला देखिए। अवघड़ की झोली, इसका मतलब क्या है? अवघड़ बाबा इसकी झोली, इसका मतलब है अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। अवघड़ की जो झोली है ना, अवघड़ अवघड़ नाथ, है ना, चेला थे गुरु गोरखनाथ के। तो उन्होंने कई सारे वरदान दिए थे पुत्र वगैरह प्राप्ति के। तो यानी अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह था उनके पास। आ गया ये कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, कलेजा ठंडा होना इसका मतलब क्या होता है? संतोष करना, याद रखो। आगे आते। कटी पर नमक छिड़कना, इसका मतलब, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कटी पर नमक छिड़कना, तो इसका मतलब दोस्त होता है कष्ट पर कष्ट देना। याद रखना, कष्ट पर कष्ट देना, कटी पर नमक छिड़कना। अगला देखिए। पगड़ी उछालना, इस मुहावरे का राइट अर्थ क्या होगा? पगड़ी उछालना सही आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिए, पगड़ी उछाली गई है यानी कि अपमानित किया गया, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर पड़ना इसका मतलब क्या होता है दोस्त? चौपट, चौपट हो जाना। पत्थर पड़ना यानी कि चौपट हो गया बिल्कुल मेरा। तो आगे देखिए। फुलझड़ी छोड़ना, है ना। फुलझड़ी छोड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का तो सही अर्थ होता है फुलझड़ी, इनकी फूल की जैसी जड़ी छोड़ रहे खुशियों का मनाना।
नेक्स्ट, कोख का हीरा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, जो कोख का हीरा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं सपूत, और निठल्ला निकम्मा उसे कहते हैं कपूत। आगे बढ़ते हैं, कलई खुल्ला, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए दोस्त, कलई खुल्ला इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद का जाहिर हो जाना, भेद का पता चल जाना। आगे बढ़ी, कोढ़ में खास होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक तो कोढ़ और ऊपर से उसमें खुजली हो गई, इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक दुख पर दूसरे दुख का आना, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, फूल सूंघ कर रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, फूल सूंघ कर रहना इसका मतलब क्या होता है? फूल सूंघ कर रह गया बस, यानी कि कम खाया, ज़्यादा खाया ही नहीं, तो इसका मतलब होता है दोस्त कम खाना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फूल झाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? फूल झाड़ना का मतलब बोलते समय फूल झड़ रहे हैं, यानी कि मीठे वचन बोले जा रहे हैं दोस्त। आगे बढ़िए, बगला भगत होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, बगला भगत होना का मतलब होता है कपटपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन दोस्त यहाँ सी सही है, कपटपूर्ण व्यवहार। आगे आइए, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कमर टूटना, कमर टूटना का मतलब होता है, देखिए हमारी तो कमर टूट गई, इसका मतलब कमजोर का पड़ जाना, विकल्प यहाँ बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, कढ़ी का सा उबाल, तो देखिए कढ़ी में आप लोग को पता होगा मामूली सा उबाल आता है ना? तो कढ़ी का उबाल का मतलब होता है मामूली जोश, है ना, जो थोड़ी देर के लिए आएगा फिर ठंडा हो जाएगा, है ना? तो कढ़ी का सा उबाल इसका मतलब होता है मामूली जोश, याद रखो। आगे बढ़िए, केर बेर का संग होना, ये भी इंपॉर्टेंट मुहावरा, ये भी पूछा हुआ है भाई। केर बेर का संग होना इसका मतलब दोस्त होता है विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ होना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, बगलें झांकना, है ना? बगलें झांकना इसका मतलब क्या होता है? लज्जित होकर इधर उधर देखना, है ना, याद रखो, बगलें झांकना, ये बगल वाली, पड़ोस वाली। आगे देखिए, बुखार, बुखार उतारना, कहते हैं ना तेरा बुखार उतार दूंगा अभी, इसका मतलब क्या है? क्रोध कर रहे हो तुम, है ना? तो क्रोध करना, बुखार उतारना का मतलब क्रोध होना या क्रोध करना। अगला देखिए, बालू में से तेल निकालना, बालू का मतलब रेत, रेत में से तेल निकलता है क्या? नहीं, असंभव को संभव करके दिखाना, ये चीज़ याद रखना। बालू में से तेल निकाला उसने, जबकि निकलता नहीं है, इसका मतलब असंभव कार्य को संभव कर दिया उसने। अगला देखिए, कंधे से कंधा मिलाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कंधे से कंधा मिलाना इसका मतलब क्या है? सॉरी, कंधे से कंधा मिलाना तो साथ चलना होता है, लेकिन यह कंधे से कंधा मिलना, तो देखिए कंधे से कंधा कब मिलेगा भाई? भारी भीड़, है ना, याद रखना, कंधे से कंधा मिलना का मतलब होता है भारी भीड़ का होना। नेक्स्ट 120 नंबर, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कमर कसना, मैंने कमर कस लिया है, पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो जाएगा सी विकल्प के साथ में जाएगा, कमर कसना यानी कि दृढ़ निश्चय करना। ठीक है भैया, अब यहाँ से आगे अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। मैंने बोला था 100+ होंगे, तो 120 सवाल आप लोगों को इस पार्ट में करा दिए, और बहुत जल्द आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना? ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्वेश्चन फंसने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे इन वीडियोज़ से। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।